1 अप्रैल के बाद से बहुत से बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और क्या वो बदलाव होंगे आप सबके समक्ष रख दूं। और आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से जो गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं, गाड़ियों का शौक रखते हैं, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने एक कार्रवाई को फॉलो नहीं किया तो उन्हें जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है। और जुर्माने की रकम 500 से शुरू होकर काफी आगे तक जा सकती है। क्या पूरी खबर है आपके समक्ष में रख दूं, और मैं चाहूंगी कि जितने भी व्यूअर्स इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, ये खबर उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे कृपया ध्यान से जरूर सुनिएगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी एक खबर की थी कि अगर 1 हफ्ते का टाइम आपको जो है वो ट्रैफिक विभाग की तरफ से दिया गया है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है उनको लेके बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और अब जम्मू कश्मीर की तरफ से और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से ये सख्त तौर पर हिदायत दे दी गई है कि अगर आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो 1 अप्रैल के बाद से, यानी कि कुछ दिनों के बाद से, आप लोगों को जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी गाड़ियां सड़क पर दौड़ाएंगे और अगर वो पुलिस विभाग और या फिर ट्रैफिक विभाग के शिकंजे में आती है तो आप लोगों को जुर्माना जो है उनको देना पड़ेगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को ये स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 1 अप्रैल से ही संबंधित आरटीओ कार्यालय में जाकर अपनी गाड़ी की जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उससे पहले पहले लगवा लें। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से आप लोगों को जो एक बचाव है वो नहीं किया जाएगा, आप लोगों को एक इसका भुगतान जो है वो करना ही पड़ेगा। इसके बाद इस प्लेट के बिना कोई भी गाड़ी मिलेगी तो इसका जुर्माना जो है, जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ, आपको भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होने पर जो भी वाहन चालक जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, उनके तहत एक कार्रवाई होगी। और कार्रवाई जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट धारा 55/177 के तहत उनका चालान जो है वो काटा जाएगा। और अब चालान भी जो है वो अलग अलग तरीके से होगा। आप पहली बार अगर चालान अगर आपका कटता है तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि पहला चालान 500 रुपए की भुगतान के साथ होगा। दूसरी बार का चालान जो है वो 1500 रुपए की राशि के साथ जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि सीधे 1000 रुपए का इजाफा उसमें कर दिया जाएगा। और 500 से 1500 के बीच में आप लोगों को चालान जो है वो पहली और दूसरी दफा देना पड़ सकता है। और उसके बाद भी ये राशि जो है वो बढ़ जाएगी। और इससे बेटर यही है कि आप लोग जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो जरूर लगवाएं। उधर इस दिशा निर्देश के बाद लोगों में खासी बेचैनी है। अब किन लोगों में खासी बेचैनी है, मैं जिक्र करूं उन लोगों का जिन्होंने दूसरे राज्यों से जाके अपनी गाड़ियां जो है वो खरीदी हुई हैं, और वे लोग इस पशोपेश में हैं कि क्या हम पर भी ट्रैफिक विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से गाड़ियां नहीं खरीदी हैं बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरी स्टेट, दूसरी यूपी से गाड़ी खरीदी है। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि ट्रैफिक पुलिस आप पर कोई किसी किस्म की रिवायत नहीं करने वाली है, कोई आप लोगों पे फेवर नहीं करने वाली है। आपके लिए भी एक एनओसी की प्रक्रिया लाने के लिए कहा गया है कि आप लोग जो है संबंधित राज्यों से एनओसी लेकर आए और उसके बाद अपनी गाड़ी का जम्मू कश्मीर में नया पंजीकरण जो है वो करवा दें। एक वक्त पहले भी जम्मू कश्मीर के सब लोगों को कहा गया था कि आप लोग अपनी जो बाहर से राज्यों से आपने गाड़ियां ली हैं उनका पंजीकरण करवा लें। और अब स्पष्टीकरण के तौर पे एक बार फिर से उन लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि या तो आप दूसरी राज्यों से जाकर एनओसी ले आए और अपना समय रहते जम्मू कश्मीर के तहत यहाँ की व्यवस्था के अनुकूल होते हुए आप लोग जो है अपने पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दें। वहीं पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की प्रक्रिया जो है वो इन दिनों कुछ लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इसे एक मजाक समझकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चालान किया जा रहा है, और इसे आप बिल्कुल भी लाइटली जो है वो मत लें। गाड़ियों में ये प्लेट लगवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो दिए हैं, और जिन पर आप लोग जो है संपर्क करके समय रहते अपने ये जो वाहनों पर नंबर प्लेट है लगवा सकते हैं। अब वाहन चोरी होने के मामलों को रोकने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, एज पर जो दिशा निर्देश 2016 में दिए गए थे। इसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना तो अनिवार्य बनता ही है। और न्यायालय का अगर जिक्र करूं तो इस आदेश के बाद से जो भी नया वाहन आप खरीदेंगे या खरीदने के इच्छुक हैं तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगवाई जाएगी, वो लगाना मत भूलेगा, अन्यथा आपको इसका भारी भरकम नुकसान जो है वो भी देखने को मिल सकता है। और वर्ष 2016 की बात करूं तो पहले खरीदे हुए वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है नहीं लगी है, उनके लिए भी ये दिशा निर्देश है कि आप
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट समय रहते लगवा लें, ताकि 1 अप्रैल के बाद से आपको किसी किस्म का जुर्माना जो है वो ना देना पड़े। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के ये जो निर्देश हैं, ये अभी से नए नहीं हैं, जैसे मैं कह रही हूँ 2016 के बाद से, ताकि वाहन जो चोरी के मामले आ रहे थे उन पर एक अंकुश लग सके, उन पर नकेल कसी जा सके। इन मामलों पर रोक करने के लिए इस तरीके के मामलात और इस तरीके की एक नया इनिशिएटिव लेने का एक फैसला लिया गया था, और काफी ज्यादा जरूरी भी है ये। और इस फैसले पर अब सबकी निगाहें जो हैं वो भी टिकी हुई हैं, और वाहन चालकों को काफी समय जो है वो भी दिया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समय नहीं दिया, बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को इस पूरी प्रॉपर मैटर पर समय दिया गया है। लेकिन जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट किया था कि 1 हफ्ते का वक्त है, और अब वो हफ्ते का वक्त जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से अब आप लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जुर्माना जो है वो देना पड़ सकता है। तो जुर्माने से बचने के लिए आप लोगों को ये प्रक्रिया जरूर अपनानी चाहिए, क्योंकि पहली दफा का जुर्माना 500 और दूसरी बार का 1500 हो जाएगा, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ जाएगा आप लोग भी इसका अंदाजा जो है अच्छे से लगा सकते हैं। और तमाम उन दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी जो इस लाइव सेशन का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने इत्मीनान से धैर्य रखकर इस लाइव सेशन को सुना है, और मेरा मनोबल भी बढ़ाने में मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। ऐसी कुछ और अपडेट लेकर मैं आप सबके समक्ष आती रहूंगी। आप अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और जेके चैनल के साथ बने रहिए, हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपके इसी प्यार और सपोर्ट से हम लोग आप तक हर एक खबर पहुंचाने के लिए इच्छुक रखते हैं, और इसी उत्सुकता के साथ और इसी जज्बे के साथ हम आपको हर एक अपडेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं ऐसे ही कुछ और अपडेट लेकर आपके समक्ष आ जाऊंगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए के चैनल के साथ। धन्यवाद।